बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स। आप सबको पता है और डिस्कशन भी हो चुकी है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। तो आज हमारे पास जो फैक्टर्स इसको अफेक्ट करेंगे, सबसे पहला है हमारे पास फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। ड्रग की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज कैसे इसको अफेक्ट करेंगी। After that, just as the absorption and distribution of a drug are influenced by its physiochemical properties, so its interaction with the drug metabolizing enzymes. क्या बात है यहाँ पर कि आपके पास जैसे ही एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, इसी तरह आपके पास ड्रग की मेटाबॉलिज्म होगा उसका एंजाइम्स की वजह से, और डिफरेंट जो है यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे जो कि अफेक्ट करेंगी ड्रग्स को मेटाबोलाइज होने में। सबसे पहला है मॉलिक्यूलर साइज एंड शेप। आपके पास साइज और शेप कैसी है ड्रग की, राइट? पीकेए किसको कहते हैं? एसिडिटी, बेसिसिटी, लिपोफिलिसिटी and steric and electronic characteristics of a drug influence its interaction with the active sites of enzymes and the biotransformation processes to which it is subjected. क्या मतलब है इस बात का? हाँ जी, आपके पास सबसे पहला फैक्टर जो अफेक्ट करेगा बायो ट्रांसफॉर्मेशन को क्या है? मॉलिक्यूलर साइज कैसा है ड्रग का, शेप कैसा है। पीके हमारे पास क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड बताता है कि चाहे हमारे पास एसिड स्ट्रॉन्गर है या वीकर है, बेस स्ट्रॉन्गर है या वीकर है, वो पीकेबी बताएगा। एसिडिसिटी कैसी है, इसके स्टेरिक इफेक्ट्स कैसे हैं। स्टेरिक इफेक्ट्स आपके पास डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स होते हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट आती है। एंड इलेक्ट्रॉनिक करेक्टर इन्फ्लुएंस इट्स इंटरेक्शन, क्या करेक्शन को इन्फ्लुएंस करेगी किसके साथ? विद द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स एंड द बायोट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस टू व्हिच इट इज सब्जेक्टेड। क्या होगा हमारे पास बेसिकली जो ड्रग जब आकर अटैच होगी अपने एंजाइम के साथ, कह लें, यानी कि सेल के एंजाइम के साथ, या आप उसका रिसेप्टर समझ लें, तो उसी की एक्टिव साइट मौजूद होगी। एक्टिव साइट रिसेप्टर को कह लें आप। आपको समझाने के लिए बात कह रही हूँ कि अगर सपोज आपकी ड्रग रिसेप्टर के साथ आकर लग रही है, तो वहां पे हर रिसेप्टर के तरह का ही ड्रग आकर लगेगी उसके साथ। आपको पता जो लाइक सबस्ट्रेट्स होते हैं वो अपने ही लाइक के, जैसे लॉक एंड की मॉडल में जो लॉक है उसकी स्पेसिफिक की होती है, इसी तरह हर रिसेप्टर के साइट पे एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही आकर लगेगा। जैसे एक्टिव साइट, जैसे स्पेसिफिक एक्टिव साइट होता है, उस पर स्पेसिफिक ही सबस्ट्रेट आकर लगता है। ऐसा है, हर एंजाइम की एक्टिव साइट डिफरेंट होती है, ये पता है आप लोगों को, तो डेफिनेट है उसके से मिलता जुलता सबस्ट्रेट ही लगेगा आकर। तो जब ये सारी चीजें क्या है अफेक्ट कर रही हैं हमारे पास, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसकी जो अफेक्ट कर रही हैं ड्रग को, जब वो आकर उसकी एंजाइम की सेल्स के एंजाइम्स की एक्टिव साइट पर आकर लगेगी। स्टीरियोकेमिकल नेचर ऑफ द ड्रग आल्सो इन्फ्लुएंसेस इन मेटाबॉलिज्म। बेटा ये स्टीरियोकेमिकल नेचर जो होती है ये ड्रग्स की आपके लिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है कि आपके पास सिस होगी, ट्रांस होगी, इस तरह से आपके पास डिफरेंट अरेंजमेंट्स होती हैं। नेक्स्ट आपके पास केमिकल फैक्टर्स वो कौन से हैं जो कि इसको अफेक्ट करेंगे। इंडक्शन ऑफ, सबसे पहला है ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स। आपके पास एंजाइम्स कैसे हैं? आपके पास सेल के पास एंजाइम्स कैसे हैं जिसने आपके ड्रग को अल्टर करना है, ड्रग के अंदर चेंजिंग्स लेकर आनी है। सर्टेन ड्रग्स स्टिमुलेट द एंजाइम सिस्टम। सर्टेन ड्रग्स स्टिमुलेट द एंजाइम सिस्टम कॉजिंग इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म। बात समझ आ रही है? यहां पर क्या है? सर्टेन ड्रग्स स्टिमुलेट
stimulate the enzyme system causing increased metabolism. The phenomena is called enzyme induction and the enzyme is called inducer. आपके पास अगर एंजाइम सिस्टम है, यानी कि ड्रग ने एंजाइम के साथ आकर लगना है, तो क्या करेंगी, जो ड्रग्स हैं वो एंजाइम के साथ लगकर आपके पास मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देंगी। बात समझ आई? आपके पास जब ड्रग्स आकर, दवाई आपकी आकर एंजाइम के साथ आकर लगेगी, वो क्या करेगी, वो यहां पर आपके पास एंजाइम ये इसको इंक्रीज कर देगी, आपके पास मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देगी। मेटाबॉलिज्म यानी कि उसकी अपनी अल्टरेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इस सारे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? इस सारे फिनोमिना को हम एंजाइम इंडक्शन कहते हैं और इस एंजाइम को हम इंड्यूसर कहते हैं, जिसने आपके पास मेटाबॉलिज्म को फास्ट करवाया। समझ आ रही है आप सबको बेटे? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एंजाइम इंडक्शन इंक्लूड्स, एज अ रिजल्ट ऑफ एंजाइम इंडक्शन क्या होने वाला है? आपका क्या ख्याल है क्या होने वाला है? कि आपके पास कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके? डिक्रीज इन फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स जब लग जाएंगी आकर तो कुछ ना कुछ उसकी केमिकल मेटाबॉलिज्म तो हो रहा है, उसका जो फार्माकोलॉजिकल अपनी एक्टिविटी है, या आप ये समझ लें कि उसका ये कहना चाहिए है कि फार्माकोलॉजिकल जो उसके स्ट्रक्चर्स हैं उसमें जो चेंजिंग्स आ रही होंगी, उसकी वजह से समबिट उसकी जो एक्टिविटी है वो थोड़ी देर के लिए जो डिक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज्ड एक्टिविटी वेयर द मेटाबोलाइट्स आर एक्टिव, आपकी जहां रिएक्शन देना है उसमें, वो कौन सी साइट है उसकी? एंजाइम्स की एक्टिव साइट है, वहां पे मेटाबोलाइट्स जो है वो एक्टिव हो जाएंगे सारे के सारे। एंड अल्टर्ड फिजियोलॉजिकल स्टेटस ड्यू टू इनहेंस्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ एंडोजेनस कंपाउंड सच एज 6 हार्मोन्स। ये स्पेसिफिक एग्जांपल यहाँ दी गई है कि अगर आपके पास मेटाबॉलिज्म को देखा जाए एंडोजेनस कंपाउंड्स में सच एज 6 हार्मोन्स में, तो आपके पास वहां पर क्या हो जाता है, ड्रग्स के आते ही फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है। सॉरी, inhibition of drug metabolizing enzymes, inhibition of drug metabolizing enzymes, ये हम केमिकल फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। डिफरेंट केमिकल फैक्टर्स हैं हमारे पास जो ड्रग्स की बायो ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। सर्टेन ड्रग्स इनहिबिट द एंजाइम सिस्टम। अब डिफरेंट तरह के इफेक्ट सामने आ रहे हैं। क्या है, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि अपना पॉजिटिव इफेक्ट देने के बजाय नेगेटिव इफेक्ट दे रही है। क्या ख्याल है, कुछ हो सकती हैं ऐसी ड्रग्स? सपोज स्टूडेंट्स, आपके पास कुछ ऐसी ड्रग्स भी होती हैं जो कि अपना नेगेटिव इफेक्ट शो करते हुए मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज कर देती हैं। सर्टेन ड्रग्स इनहिबिट द एंजाइम सिस्टम कॉजिंग डिक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म। ऐसे एंजाइम्स को, ऐसे फिनोमिना को एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं और इसे एंजाइम को हम इनहिबिटर कहते हैं। आप लोगों ने इस बात को पढ़ा होगा कि जैसे ही कोई पॉइजन आकर एंजाइम के एक्टिव साइट पर लगती है तो वो जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट होता है, यानी कि पॉजिटिव ड्रग होती है जो आपकी बॉडी में अफेक्ट करने जा रही होती है, उसको वहां नहीं लगने देती, उसको वहां अटैच नहीं होने देती, जिसकी वजह से आपके एंजाइम सिस्टम सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है और आपकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स देना खत्म कर देती है और अल्टीमेटली अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो डेथ कॉज हो जाती है। इसी तरह आप सबको समझ आ जानी चाहिए कि पॉइजन क्यों डेथ कॉज करती हैं, क्योंकि पॉइजन आपके पास इनहिबिटर्स होती हैं जो कि मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने की बजाय मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज कर देती हैं और सारे के सारे सेल फंक्शन को खत्म करके रख देती हैं। अगर आपके पास सेल फंक्शंस खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा बेटा? जब आपका सेल्स ही फंक्शन नहीं करेंगे तो बॉडी फंक्शन नहीं करेगी, बॉडी फंक्शन नहीं करेगी तो इसका मतलब आपके ऑर्गन्स फंक्शन नहीं कर रहे हैं, यही मतलब है ना। तो इसका मतलब आपके ब्रेन को ना खून जा रहा है ना आपके ब्रेन को एनर्जी जा रही है, तो क्या होगा, अल्टीमेट उसके सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाएगी। समझ आ रही है?
आपकी पूरी बॉडी के सेल्स की डेथ हो जाएगी। और सेल डेथ को क्या कहा जाता है? सेल डेथ से आपकी ह्यूमन डेथ हो जाती है। ह्यूमन डेथ क्या फिनोमेना है कि आप उसके सारे सेल्स जो होते हैं वो डेड हो चुके होते हैं। समझ आ गई मेरी बात की बेटे? और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं। इनहिबिट करना, रोकना, प्रिवेंट करना, रेजिस्ट करना। और एंजाइम्स को हम इनहिबिटर्स कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनहिबिशन मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये इनहिबिशन डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट इनहिबिशन की बात करने जा रहे हैं। इट मे रिजल्ट फ्रॉम इंटरेक्शन एट द एंजाइमेटिक साइट। क्या है यहाँ पर? किस चीज का इंटरेक्शन हो रहा है? आपके पास एंजाइमेटिक साइट पर इंटरेक्शन हो रहा है। किसका? आपके पास ऐसी ड्रग का, जिसकी वजह से आपके पास क्या होने जा रहा है? द नेट आउटकम बीइंग अ चेंज इन एंजाइम एक्टिविटी, जिसकी वजह से सारी की सारी एंजाइम एक्टिविटी डायरेक्टली चेंज हो जाएगी। द डायरेक्ट एंजाइम इनहिबिशन मे अकर बाय वन ऑफ द थ्री मैकेनिज्म्स। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ये पढ़कर आए हुए हो आप सेकेंड ईयर में, याद करो, बायो की बुक में था ये। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है? और से सुनिएगा। इट अकर्स व्हेन स्ट्रक्चर इनका सेम होगा, सिमिलर कंपाउंड्स compete for the same site, यानी कि एक्टिव साइट ऑन एन एंजाइम। मतलब क्या है इस बात का? अब आपके पास पॉइजन है, साथ में आपके पॉइजन भी एक ड्रग है, साथ में आपके पास पॉजिटिव ड्रग भी मौजूद है, यानी कि जिसने पॉइजन का इफेक्ट खत्म करना। समझ आ गई? या आप ये समझे कि आपके पास एक पॉजिटिव सबस्ट्रेट है और एक नेगेटिव सबस्ट्रेट है। नेगेटिव सबस्ट्रेट ने आपकी मेटाबॉलिज्म को खत्म कर देना है, जबकि पॉजिटिव सबस्ट्रेट ने आपकी मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना है। वो क्या थे? दोनों स्ट्रक्चरली सिमिलर थे, दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर था, लेकिन इफेक्ट डिफरेंट आना था। तो क्या हुआ? एक्टिव साइट ने नेगेटिव वाले को सबसे पहले नेगेटिव वाला उसके पास पहुंचा। उसने कहा ठीक है जी, ये मेरा ही सबस्ट्रेट है। जैसे लॉक एंड की मॉडल में मास्टर की सब पे लग जाती है, लेकिन वो उसकी ओरिजिनल की तो नहीं होती है ना। जो उसकी ओरिजिनल की होती है वो अगर आपको ना मिल रही तो वो समटाइम्स ये भी होता है कि कोई डिफरेंट की बाय चांस लग जाती है। ऐसा होता है? मास्टर की को छोड़ो, चलो, ऐसा होता है ना। डिफरेंट कीज कब बाय चांस लग जाती हैं? जब आपके पास जो उसका मॉडल होता है, लॉक का मॉडल होता है, रिकॉग्नाइज करता है कि यही असल की है, क्योंकि उसका जो अपना स्ट्रक्चर होता है उससे मैच कर जाता है। ऐसा है कि नहीं है? सेम इज द केस कि आपके पास स्ट्रक्चरली सिमिलर कंपाउंड्स जब सामने आएंगे और आपके पास वो क्या होंगे? एक पॉजिटिव इफेक्ट शो करने वाला होगा, एक नेगेटिव इफेक्ट शो करने वाला होगा। उन दोनों के स्ट्रक्चर सेम होंगे, वो कंपीट करेंगे और आपके पास जो पहले लग जाएगा जाकर एक्टिव साइट पर, वो रिकॉग्नाइज कर देगा कि यही इसका सबस्ट्रेट है और वो इससे बाइंड हो जाएगा। ठीक है? और हमें और बस क्या होगी? उससे इनहिबिशन स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों को समझ आ रही है स्टूडेंट्स? सच एन इनहिबिशन ड्यू टू सबस्ट्रेट कॉम्पिटिशन इज रिवर्सिबल। ऐसे को हम रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्सिबल का क्या मतलब है? मैंने कहा रिवर्स कर सकते हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये है नहीं, इसका मतलब है कि आप वहां से सबस्ट्रेट, नेगेटिव सबस्ट्रेट को निकाल सकते हैं। समझ आ रही? आपके पास गलत सबस्ट्रेट आकर लग गया एक्टिव साइट के साथ, आप उसको यहां से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अगर आप अपने पॉजिटिव सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को हाई कर देंगे तो नेगेटिव सबस्ट्रेट खुद ब खुद वहां से निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और से सुनिएगा। इट अकर्स व्हेन अ स्ट्रक्चरली अनरिलेटेड, अब स्ट्रक्चरली सिमिलर नहीं है, एजेंट इंटरेक्ट्स विद द एंजाइम एंड प्रिवेंट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स। क्या है कि आपके पास अब दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं है, किसी भी चीज का स्ट्रक्चर सेम नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चरली अनसिमिलर या डिसिमिलर ड्रग आकर आपके पास क्या कर रही है? एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ लग गई है, जबरदस्ती लग गई है। राइट? ये क्या है? दिस इंटरेक्शन इज नॉट स्ट्रक्चर स्पेसिफिक। मैं कह रही हूं जबरदस्ती आकर वो वहां लग गई है और उसने क्या करना शुरू कर दिया है? आपके पास मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कर दिए, क्योंकि वो लग तो गई है, चाहे जबरदस्ती आकर लगे, जैसे मर्जी आके लगे,
उसने क्या किया है, मेटाबॉलिज्म को रोकना शुरू कर दिया है, अपना काम शुरू कर दिया। और ये कौन कर रहा है? ये मेटल्स लाइक लेड, मर्करी, आर्सेनिक, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, इंसेक्टिसाइड्स इनहिबिट द एंजाइम नॉन कॉम्पिटिटिवली। अब क्या कर रहे हैं? नॉन कॉम्पिटिटिवली। इनका नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब है इनका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है किसी के साथ। ये आए, जबरदस्ती आकर लग गए वहां पे, और क्या करना शुरू कर दिया? मेटाबॉलिज्म को प्रिवेंट करना शुरू कर दिया। कौन सी आपके पास होगी ऐसी? फॉर एग्जांपल आइसोनियाजिड इनहिबिट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ फिनोटाइन। नेक्स्ट है आपके पास प्रोडक्ट इनहिबिशन। इट अकर्स ऑन द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट बन चुकी है, competes with the substrate for the same enzyme. This is called auto inhibition. What is means meant by auto word? ऑटो का मतलब क्या होता है? खुद ब खुद होने वाला। अब क्या है कि प्रोडक्ट जो है ना, वो सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट कर रही है, मतलब उसके साथ ये कंपटीशन लगा रही है एक ही एंजाइम के लिए। दोबारा एंजाइम प्रोडक्ट बन चुकी है, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट आपके पास है, यानी कि सबस्ट्रेट आकर एंजाइम के साथ लगा था, वहां से प्रोडक्ट बन गई है, और आपको पता है एंजाइम ने एज इट इज रिलीज हो जाना होता है, राइट? तो आपके पास क्या है कि मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ने कंपीट किया अब सबस्ट्रेट के साथ, ताकि वो दोबारा जाकर एंजाइम्स के साथ लग जाए। इसको क्या कहते हैं? आप इसकी अपनी ही प्रोडक्ट ने जब कंपीट किया है, हम इसको ऑटो इनहिबिशन कहते हैं। ऑटो कहते हैं अपना ही बंदा जो होता है वो ही जो है खराबी पैदा कर रहा हो। ऑटो मतलब अपना ही यहाँ पर आएगा। तो क्या है, अपनी ही प्रोडक्ट बनी थी, उसी ने सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट करना शुरू कर दिया कि जे यहाँ पर जो है एंजाइम इनहिबिशन स्टार्ट हो जाए ताकि। तो इसे क्या कह रहे हैं? ऑटो इनहिबिशन। सर्टेन स्पेसिफिक इनहिबिटर्स such as xanthin oxidase inhibitors, आपके पास फॉर एग्जांपल एलोप्यूरिनोल है, एंड MAO inhibitors फॉर एग्जांपल phenelzin also inhibit the enzyme activity directly. डायरेक्ट एंजाइम इनहिबिशन इज यूजुअली रैपिड। अभी हम डायरेक्ट पढ़ रहे थे ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की टाइप्स लिखी थी हमने, ये हमारे पास डायरेक्ट है, और इसमें हम कह रहे हैं कि डायरेक्ट एंजाइम इनहिबिशन इज यूजुअली रैपिड, तेज होती है बहुत ज्यादा। अ सिंगल डोज ऑफ इनहिबिटर मे बी सफिशिएंट टू कॉज एंजाइम इनहिबिशन। यानी कि आपके पास कह लें पॉइजन की एक सिंगल डोज ही आपके पास एंजाइम इनहिबिशन कॉज करने के लिए या डेथ के नियर अबाउट जाने के लिए काफी होती है। बात समझ आई आप लोगों को? यहाँ पर इनडायरेक्ट इनहिबिशन क्या है? अब यहाँ पर पहले हमने डायरेक्ट देखी थी जिसमें हमने तीन बातें की हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, नॉन कॉम्पिटिटिव है, और प्रोडक्ट इनहिबिशन है कि प्रोडक्ट ने जाकर कॉम्पीट करना शुरू कर दिया। नॉन कॉम्पिटिटिव में आपके पास कोई कॉम्पिटिटर था ही नहीं, ठीक है, और आपके पास कॉम्पिटिशन में सबस्ट्रेट और पॉइजन जो है, ये कह लें कि नेगेटिव सबस्ट्रेट और पॉजिटिव सबस्ट्रेट जाकर कम्पीट कर रहा होगा, और आपके पास एज अ रिजल्ट जो होगा वही जो कंपटीशन जीतेगा वही जाकर इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब है इनडायरेक्ट इनहिबिशन, ये भी दो मैकेनिज्म से कॉज होती है, रिप्रेशन एंड अल्टर्ड फिजियोलॉजी। हम देखते हैं कि अब रिप्रेशन क्या है। इट इज डिफाइंड एज द डिक्रीज इन एंजाइम कंटेंट। रिप्रेशन क्या चीज है? सबसे पहले एंजाइम आपके पास डिक्रीज्ड है, जब एंजाइम ही कम होगा तो एक्टिव साइट्स भी कम होंगी, ऐसा है, इसका मतलब लेस प्रोडक्ट्स बनेंगी चाहे जितना मर्जी सबस्ट्रेट हो, ऐसा है। जितना मर्जी सबस्ट्रेट आपके पास होगा, अगर एंजाइम ही कम है, एक्टिव साइट्स ही कम है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट्स भी कम बनेगी। It is maybe due to a fall in the rate of enzyme synthesis as affected by ethionine, puromycin, actinomycin D, or because of rise in the rate of enzyme degradation such as by carbon tetrachloride and disulfiram, etc. आपके पास क्या ये reasons बताई जा रही हैं? आपके पास रिप्रेशन, रिप्रेशन किसको कहते हैं? रिड्यूस होने को किसको कहते हैं? आपके पास क्या है, अब एंजाइम की अमाउंट डिक्रीज्ड है आपके सामने। वो किस वजह से डिक्रीज हुई है? कि शायद एंजाइम बने ही कम थे। किस वजह से बने कम थे? आपके पास एथियोनिन और प्यूरामाइसिन और एक्टिनोमाइसिन का आपके पास इफेक्ट था उसके ऊपर, बॉडी पर, जिसकी वजह से एंजाइम्स ही कम थे, या आपके पास एंजाइम डिग्रेडेशन हो चुकी थी, यानी कि एंजाइम पहले ही खत्म हो चुके थे आपकी बॉडी में। किस वजह से? कार्बन टेट्राक्लोराइड और डाइसल्फेरामिन की वजह से, सल्फेरामिन की वजह से। आपके पास क्या हुआ था कि एंजाइम कम थे,
उनकी सिंथेसिस कम थी या फिर एंजाइम की डिग्रेडेशन हो चुकी थी। तो टोटल बात कहने की है कि एंजाइम की अमाउंट ही जब कम थी, एक्टिव साइट्स ही कम थे, तो ड्रग कैसे ज्यादा आकर उसके साथ लगती। तो क्या है यहाँ पर आपके पास रिप्रेशन हो चुकी है। रिप्रेशन मतलब आपके पास ड्रग ज्यादा मेटाबोलाइज नहीं हो रही। बात समझ आ गई बात। अल्टर्ड फिजियोलॉजी, it is due to nutritional deficiency or hormonal imbalance. Enzyme inhibition is more important clinically than enzyme induction, especially for drugs with narrow therapeutic index, for example anticoagulants, anti-epileptics, hypoglycemics, since it results in prolonged pharmacological action with increased possibility of toxic effects. अल्टर्ड फिजियोलॉजी क्या कह रहे हो यहाँ पर? वो कह रहे हैं कि आपके पास क्या है, आना है फिजियोलॉजी, इसकी चेंज हो जानी है। रिजल्ट क्या है, आपके पास न्यूट्रिएंट्स बॉडी में कम थे। आप ये देखो कि अगर कोई बच्चा बहुत लीन है, उसकी बॉडी और खाता पीता भी कम है, तो आपके पास क्या है कि उसकी बॉडी में कुछ वो जल्दी जो है वो बीमार हो जाएगा, वो जल्दी आपके पास ड्रग्स का असर ले लेगा, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स भी उस पर ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से जो ड्रग्स हैं प्रॉपर वर्क नहीं करेंगी। क्या है कि इट इज ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और हार्मोनल इम्बैलेंस, राइट। एंजाइम इनहिबिशन इज मोर इंपॉर्टेंट क्लिनिकली, बेटा इनहिबिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि उसको ट्रीट करना है आपने। इंडक्शन में तो इस वक्त भी आप सबके अंदर जो है केमिकल एंजाइम इंडक्शन हो रही है, यानी कि मेटाबॉलिज्म हो रही है, आपने तो उसको कुछ नहीं करना। अगर किसी ने ड्रग वो पॉइजन ले लिए तो डेफिनेटली वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आपने इसको ट्रीट करवाना, ऐसा है ना। केमिक एंजाइम इनहिबिशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एंजाइम इंडक्शन। क्यों? स्पेशली ड्यू टू ड्रग्स विद नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स, ऐसी ड्रग्स का जिनका अफेक्ट आपके पास थोड़ी देर के लिए होता है, उनमें अगर एंजाइम इनहिबिशन स्टार्ट हो गई तो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। क्या मतलब है इस बात का? आपके पास ऐसी दवाइयां लाइक एंटीकोएगुलेंट्स हैं, थोड़ी देर के लिए अफेक्ट शो करता है अपना, एंटी एपिलेप्टिक्स है, हाइपोग्लाइसेमिक्स है, ये इनका अफेक्ट, ये ऐसी दवाइयां हैं, ये इनके ऐसे अफेक्ट्स हैं दवाइयों के जो थोड़ी देर के लिए होते हैं। अगर इनमें ही एंजाइम इनहिबिशन स्टार्ट हो जाएगी तो ये ज्यादा अहम बात होगी कि आप इसको नोटिस करें एज रिजल्ट ऑफ एंजाइम इंडक्शन। आपको पता है एंजाइम इंडक्शन हो रही है, ये पॉजिटिव अफेक्ट है, जबकि एंजाइम इनहिबिशन होगी एक नेगेटिव अफेक्ट।